कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 11 अध्याय 11 अनिश्चित समाकलन। इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट कॉस एक्स माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स का मान याद करो। हमने माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। दोनों के बटे में, पहले के भी और दूसरे के भी बटे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से आई इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन क्या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर सर्पाकार कोष्ठक, क्योंकि ई रेस टू एक्स डी एक्स दोनों में है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक साइन से एक साइन कट गया, लेकिन बचा क्या, बटे में एक साइन बच गया, उसका कास, उसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। और उस कॉट एक्स के साथ में जब इसको लिखेंगे तो होगा ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। जब हमारे पास किन्हीं दो पदों का इंटीग्रेशन करना हो, मान लो पहला हो u दूसरा हो v, तो उसका कुछ नियम है, उसके नियम को समझ लो। यदि हम किसको u को फर्स्ट फंक्शन कहे और v को सेकंड फंक्शन कहे, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट फंक्शन को जो कहते हो इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी u का, पुनः इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। हम में से सब जानते। और एक और नियम है, क्या, वो नियम है इलेट का। उस नियम को हम किस नाम से जानते, इलेट नाम से जानते। क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ जो कंडीशन है, तो हमारे पास ये जो कॉट एक्स है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ई रेस टू एक्स ये एक्सपोनेंस। तो ऐसी कंडीशन में तो यहाँ हम इसको फर्स्ट फंक्शन है, इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए हल करेंगे। हल करने पर हमारे पास जो कंडीशन आएगी कुछ इस प्रकार से, आई इक्वल टू क्या, पहले कॉट एक्स को जो कहते हो, फिर किसका ई रेस टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन किसका, कॉट एक्स का, डी बाय डी एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ई एक्स डी एक्स का, पूरे का क्या, इंटीग्रेशन। और ये हमारे पास पहले से ही है, इसको वैसे लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन, इसको हल नहीं करना है अभी, कोसेक स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। आगे देखेंगे आई इक्वल टू कॉट एक्स। हम जानते इसका इंटीग्रेशन होने पर भी यही का यही पद यथावत आ जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस। जब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या, इसका इंटीग्रेशन में ई रेस टू एक्स ही आएगा इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। हम जानते ये दोनों पद है समान, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत है, इसलिए इससे ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
और बचेगा क्या, i इक्वल टू, बचेगा क्या, i इक्वल टू e रेस टू x इंटू कॉट एक्स, क्योंकि अनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या लिखते, प्लस से लिखते। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।